राधे कृष्णा सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम चेक करेंगे कि राधा कृष्ण जी का आपके लिए क्या मैसेज है। कान्हा जी की तरफ से मैसेज चेक करेंगे आपके लिए, मैसेज ऑफ द डे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फर्स्ट मैसेज, न्यू क्रिएशन, गीता, बी ओपन, टाइम टू रिलैक्स, एक ओवरऑल मैसेज चेक करेंगे, लॉ ऑफ कर्म। तो देखते हैं कि न्यू क्रिएशन का कार्ड हमारे लिए किस साइड में आया, क्या चेक, इसको थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिफाई करेंगे। कान्हा जी प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए न्यू क्रिएशन का कार्ड का क्या मीनिंग है। जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, वाह, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। तो ये बेसिकली ये समय है आपकी लाइफ का, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस समय में आप जो भी क्रिएट करोगे वहाँ पर आपको भर भर के अबंडेंस और विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, आप चाहे अपने करियर वाइज कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो किसी चीज़ में, कोई आपने जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है, कुछ भी अगर क्रिएट करना चाहते हो। हाँ, कोई न्यू किसी ने कोई चैनल वगैरह क्रिएट करना है, कोई यूट्यूब पर सोच रहा है कि आप चाहते हो कि वहाँ पर आपको अबंडेंस मिले, लीड मिले, आपको नेम फेम चाहते हो, तो वो हासिल करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर इस समय में आप अपने जो भी जहाँ पर भी आप वर्क करना चाहते हो वहाँ पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करोगे तो आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। ठीक है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, सन का कार्ड है, क्लैरिटी है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। उसके व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके लिए एक ये भी मैसेज है कि अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हो जिसमें आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, लोग आपको पहचानना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं। नेम फेम का मतलब यही नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कुछ आप कुछ अचीव करना। नेम फेम में ये भी चीज़ आ जाती है, अबंडेंस में ये भी चीज़ है कि जब लोग आपको मानना स्टार्ट करें, लोग आपको सुनना स्टार्ट करें। किस लेवल का होगा ये बात अलग। ठीक है, आपकी फैमिली में अगर आपकी नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखा जा रहा है, तो वहाँ वो भी एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमने हासिल की। ठीक है, अपनी जगह बनाई। तो अगर ऐसा भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में तो वहाँ पर आपको एक गाइडेंस की तरह से ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है कि किस्मत का पहिया घूमता है, आज यहाँ तो कल यहाँ भी आ सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पर नहीं पहुंचना है तो इतना ध्यान रखना होगा कि इस अबंडेंस को सर पर हावी नहीं होने देना। इस अबंडेंस के चलते रूड नहीं होना, ईगोइस्टिक नहीं होना, लोगों को हर्ट करना स्टार्ट नहीं कर देना। ज्ञान का भंडार है, हम जितना सीख ले उतना कम। इस चीज़ को साथ लेकर चलना है। इस प्राउड में नहीं आ जाना कि हाँ मैंने सब पा लिया। ठीक है, तो अगर आप अपने बेस्ट कर्म करते हो, अपने लिए बेस्ट चीज़ों को का चुनाव करते हो, अच्छा चुनाव करते हो, तो नेम फेम अबंडेंस सब मिलेगा आपको। कान्हा जी की तरफ से आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, विक्ट्री है आपकी लाइफ में। फर्स्ट मैसेज ही क्लैरिफाई करने के बाद देखो कितना पॉजिटिव रिजल्ट आया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपके लिए है गीता। ठीक है, जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखना कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ दूसरों के साथ, तो बेवजह से चीज़ों को खुद पर इम्पोज नहीं करना। ये रीडिंग्स होती हैं आपके लिए जस्ट ए गाइडेंस, जस्ट फॉर
गाइडेंस, तो गाइडेंस लेनी है, क्योंकि जब हमने ये रीडिंग सुनी हुई होती है ना, तो जब भी लाइफ में कुछ वैसा उस टाइप का घटित हो रहा था तो हमें याद आता है कि हाँ जी हमने ये सुना था, हमें ये चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पर करने को कहा गया था। वहाँ पर हम अलर्ट होते हैं, ठीक है, नॉलेज मिलती है, अलर्ट होते हैं। तो सेकंड कार्ड हमारा था गीता। गीता के कार्ड के साथ क्या आया हमारा, देखो, डेथ कार्ड, सेकंड, 4 ऑफ कॉइन्स या 4 ऑफ पेंटिकल कह लो, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। तो हमारे पास गीता के कार्ड के साथ डेथ कार्ड के आने का मतलब ये है कि जिन लोगों की लाइफ में इस वक्त कोई किसी तरह से का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है और बहुत दुखद भी, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को अभी अभी खोया अपनी लाइफ में, कोई रिश्ता आपका ऐसा था जो टूटा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़कर चला गया। ये डेथ की बात सिर्फ मौत ही नहीं होती, डेथ की बात होती है कि आपकी लाइफ से किसी की एग्जिट होगी। वैसे परमात्मा के घर चले गए, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वैसे आपको किसी रिलेशन में चीटिंग फेस करनी पड़ी, या वैसे इंसान दूर चला गया, किसी काम की वजह से दूर चला गया, या फिर कोई ऐसा आपका ड्रीम था जिसे आप हासिल करने के लिए बहुत पैशनेट थे, लेकिन वो आपसे दूर चला गया। वहाँ पर आपको बहुत पेन मिला कि अब मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर सकता, या ये ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया बेसिकली, तो उसमें आपको गीता के सार पर ध्यान देना होगा। गीता हमें क्या सिखाती है कि नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है, परिवर्तन लाइफ में होना ही होना है, ठीक है। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, आपको गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप गीता पढ़ नहीं पा रहे, या फिर कोई रिलीजियस इशू है कि हाँ हम सनातन से नहीं है, हम किसी और धर्म से हैं तो हमें गीता नहीं पढ़नी, ऐसा कुछ है, तब भी मैं आपको इतना तो आप कर ही सकते हो कि इस चीज़ को इस तरह से अडॉप्ट करो कि ये एक लाइफ सर्कल है, यहाँ पर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और जो भी होता है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, वो कुछ ना कुछ आपको लेसन्स देने के लिए होता है। किसी इंसान का आपकी लाइफ से जाने का मीनिंग भी यही होता है कि वहाँ पर आपको आपकी कमियों को दिखाया जा रहा है कि इस इंसान के बिना आप कैसे हो, या फिर अगर किसी रिश्ते को वैसे आपने कहीं पर चीटिंग वगैरह मिली, तब भी यही होता है कि आपको एक लेसन देने के लिए वो सारा आपकी लाइफ में साइकिल रिपीट हुआ, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही जैसे पैटर्न अपनी लाइफ में लेकर चलते रहते हैं, जैसे कि बार बार किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लेना अपनी लाइफ में, बार बार किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, या फिर चुनाव गलत करना, एज ए पार्टनर किसी के लिए चुनाव गलत करना, या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाना, तब हमारी लाइफ में परमात्मा हमें ऐसे दिन दिखाते हैं जहाँ पर हमें पेन तो बहुत मिलती है, लेकिन फिर हम उस साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती कहाँ थी और आगे से हमें क्या नहीं करना, ठीक है। एक तरह से वो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, और किसी भी टर्निंग पॉइंट को दिल दिमाग पर हावी नहीं होने देना, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई पेन मिला है आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट जब हमें किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है तो वो होता तो पेनफुल ही है, लेकिन अगर हम उसे अपने दिल दिमाग पर हावी नहीं होने देते, उस पेन को अच्छे से एडजस्ट करते हैं, मतलब उसमें से सीख लेते हैं और मूव ऑन करते हैं लाइफ में, उसमें डूब कर नहीं रह जाते, तो न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द हो जाती है लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, आपकी सोच में भी परिवर्तन आएगा, एक न्यू सोच के साथ आपका एक न्यू वर्जन लोगों के सामने आएगा, अगर आप इस पेन से बाहर निकलते हो तब। लेकिन अगर आप उसी घाव में बैठे रहोगे, उसी पेन में बैठे रहोगे, तब चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि अब जो हुआ है वो हो चुका, ठीक है, इसे मान लो, जो भी हुआ आपके साथ, जो भी हुआ उसे एक्सेप्टेंस में आओ, एक्सेप्ट करो कि यस ये लाइफ का एक पार्ट था, ये मेरी डेस्टिनी थी, ये होना ही था और हो चुका, ठीक है। अब लाइफ में आगे की तरफ देखना स्टार्ट करो, और न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपको उनको अपनी लाइफ में
आमंत्रित करना है पॉजिटिव होकर। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट कार्ड भी हमारा बी ओपन का है, कितना अच्छा है ना। नेक्स्ट कार्ड भी हमारा बी ओपन का है। तो वैसे तो बी ओपन का कार्ड हमारी सेकंड कार्ड के साथ ही रेजोनेट होता है, हो रहा है। सिंपल सी बात कि अपने खुद को ओपन करो, खुद को ओपन अप करो, न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए पुराने ज़ख्मों से बाहर निकलो और खुद को तैयार करो परमात्मा की भेजी हुई ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आपके लिए कहीं पर ऐसा था कि जहां आपको किसी तरह का किसी का साथ चाहिए था बेसिकली, ठीक है, काम में हो या कहीं पर भी, अगर आप किसी बिजनेस वगैरह में आपको एक टीम की ज़रूरत थी, तो उस टीम को मेक करने का टाइम है ये। अपने बोझ को दूसरों में बांटने का टाइम है। अगर आप ये करोगे तभी आपकी लाइफ थोड़ी इजी भी होगी, और साथ ही साथ में जब आप दूसरों के साथ जुड़ोगे तो नए नए विचार, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कला कलेश है या किसी भी तरह का बर्डन है लाइफ में, तो उसे शेयर करने की ज़रूरत है आपको। अगर दिल पर कोई बोझ है, बहुत बड़ा कोई बोझ है दिल पर, तो उसे भी शेयर करने के लिए आपको कहा जा रहा है। जब तक आप उसे शेयर नहीं करोगे, आप न्यू ब्लेसिंग्स को अपने लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव जो जोन से निकलते नहीं हैं, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आती ही नहीं है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और कैसे अट्रैक्ट करोगे? खुद पॉजिटिव होगे, खुद सेल्फ लव करके। और उसके लिए ज़रूरी है अपने लिए एक कंफर्ट जोन बनाओ, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ, ऐसे टीम बनाओ जहाँ पर आप खुलकर हंस सको, खुल के बात कर सको, अपने विचारों को व्यक्त कर सको, दूसरों के विचारों को सुन सको। इसी तरह से अगर आप चलोगे तो आपके लिए न्यू न्यू डोर्स ओपन होते जाएंगे। अपने दिल को खोलो बेसिकली। आपके हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र बैलेंसिंग की मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्र चैंट कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह भी आप कर सकते हो। और रोज़ क्वार्ट्ज, जैसे मैंने ये पहना है 7 चक्र ब्रेसलेट है, ये 7 चक्र भी ले सकते हो और सिंपल रोज़ क्वार्ट्ज भी लो, वो भी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारे रिश्तों को हील करता है। ठीक है, तो ब्लेस्ड हो आप लोग। कान्हा जी यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करो। एक होता है ना कि एक बॉक्स भरा पड़ा है ऊपर तक, ठीक है, भरा पड़ा है ऊपर तक, उसमें और कुछ जा ही नहीं सकता और कुछ डालने की जगह ही नहीं बची। तो हमें क्या करना होगा? उस बॉक्स में से कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें जो वेस्ट हो चुकी हैं, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं। तो इसी तरह से जब एक इंसान का दिल, दिमाग, उसने आत्मा अपनी नेगेटिविटी से भर रखी है, तो पॉजिटिविटी को आने का रास्ता कहाँ से रहा? ठीक है, आपको अपनी नेगेटिविटी को थ्रो करना है, निकालना है अपने दिल दिमाग से। जब आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आओगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स को इनवाइट करोगे अपनी लाइफ में। टाइम टू रिलैक्स। बहुत जल्दी में हो, है ना, बहुत जल्दी में हो, जल्दी जल्दी से पता चले टाइम टू रिलैक्स कहाँ पर है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम टू रिलैक्स। अगर नेगेटिविटी, ये तो होता ही है ना कि जब हम बहुत नेगेटिव जोन में हैं, हम परेशान हैं, किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं, तो हम विश्वास किस पर कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली पर। जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनको अपने दिल का हाल बताओगे, उनको अपने फाइनेंसेस का हाल बताओगे, तो वो समझेंगे आपको। जब वो समझेंगे आपको तो आपकी हेल्प होगी। वहाँ पर आपको यहाँ पर इसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त भी बिताना चाहिए, थोड़ा सा कुछ
हॉलीडे वगैरह प्लान कर सकते हो, कहीं पर जा सकते हो। अपना प्यार वाला कप थोड़ा ओपन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ऐसे वुंडेड हो चुके हैं, जिनके दिल में प्यार भरा पड़ा है लेकिन दिखाने में, शो करने में उनको एतराज़ है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे नेचर बाय नेचर ऐसे होते हैं कि दिल में फीलिंग्स है लेकिन कहना नहीं। सामने किसी ने अच्छा किया उसे अप्रिशिएट नहीं करना। अप्रिशिएट करने में कईयों को कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की सोच होती है कि अप्रिशिएट करने से शायद मैं वीक दिखाई दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो आप दिल खोल कर बात करते हो, उसका भी हार्ट चक्र आपकी तरफ हील होता है। ठीक है, अगर उसके मन में भी आपके लिए वो कड़वाहट है तो वो भी ख़त्म होती है। अप्रिशिएट करना सीखो, चीज़ों को बात करो, अपना पॉइंट कहो। ठीक है, किसी ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा रोल प्ले किया है तो उसको थैंक यू कहो, ग्रैटिट्यूड में आओ। अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हील होंगी, आपके रिश्ते हील होंगे, आपका दिल हील होगा। ठीक है, परमात्मा को शुक्राना करो, ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू रिलैक्स, अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स करो, फैमिली के साथ हाँ, दिल की फीलिंग्स को शेयर करो। ठीक है, और हो सकता है कि किसी के साथ अभी आपके साथ किसी की कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेट या तो फिर आप कर नहीं पा रहे थे या फिर आप अपने मन की बात कह नहीं पा रहे थे, तो ये वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बोलो, कहो, बात करो और खुद को हील करो और रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि कई बार होता है कि दिल पर कोई चीज़ बोझ हो ना बहुत बड़ा, तब भी आप सुकून भरे बिस्तर पर आराम से लेटे हुए भी नींद हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि दिल पर बोझ है। जब तक आप उस बोझ को साझा नहीं करोगे दूसरों के साथ, जिसको भी बात बतानी है या जिसको भी वो चीज़ कहनी है, जब आप कह नहीं पा रहे हो तो आप रेस्टलेस फील करते हो। तो इस चीज़ से बाहर आओ। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड क्यों आया कान्हा जी मेरे व्यूवर्स? चैरियट के कार्ड के साथ हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। लॉ ऑफ कर्मा, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर या हमारे कुछ व्यूवर्स जो लोग ये देख रहे हैं, हमारी फैमिली का, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं जो लोग, तो हो सकता है कि उनको किसी तरह का उन्होंने ऐसा कुछ कर्म अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर भी हो, आपका ऐसा कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में अब बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो आपको कहा जा रहा है बेसिकली कि कर्मा का ला क्या है कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपका किसी इंसान के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, एक छोटी सी एग्जांपल है, मनमुटाव चल रहा है, माना कि हो सकता है कि आपसे कुछ गलती ऐसी हुई जो आपने अनजाने में की, जानबूझकर नहीं की, लेकिन वो इंसान सामने वाला कड़वाहट लेके बैठा है, तो अपने आप को हील करो, अपने मन में उसको सॉरी कहो। जितना आप उसको कोसते रहोगे, उस पल को याद कर करके उसको कोसोगे, या तो कई बार होता है कि हम बात नहीं कर पा रहे सामने से, सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया या सामने वाले ने बातचीत करनी बंद कर दी, या अब आप बात नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते इतने ज़्यादा उलझ गए, तो खुद को माफ़ करो और अपने ही मन एक इंटेंशन सेट करके कि हाँ वो इंसान मेरे सामने है, और उससे सॉरी कहो कि सॉरी, आप बहुत अच्छे हो, मैं नहीं कहती या नहीं कह रहा कि आप बुरे हो, लेकिन मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करो, और अपने दिल से मेरे लिए कड़वा। जब आप एक इंसान को नेगेटिव एनर्जीज भेजते रहोगे तो वो रिश्ता कभी हील नहीं होगा। नेगेटिव एनर्जीज को भेजना बंद करो, कोड कटिंग कर लो,
ठीक है, अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, अदरवाइज नेगेटिव हमें नहीं सोचना। लेकिन ये कहाँ वर्क करेगा? यहाँ पर आप रिश्ते को सुधारना चाहते हो, ठीक है। अगर आप रिश्ते को सुधारना चाहते हो तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजनी स्टार्ट करो, और साथ ही साथ में अच्छे गुड कर्मास करना स्टार्ट करो, ठीक है। बैलेंस करना सीखो। अगर आप किसी एक चीज़ की तरफ देखे जा रहे हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, आप अपने करियर वाइज अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हो, लेकिन आपका ध्यान अपने पर्सनल रिश्तों की तरफ नहीं है बिल्कुल। अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हो, अपने भाई बहन को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप मैरिड हो तो अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, तो वो करना थोड़ा सा बंद करो। क्योंकि जब आप दूसरों को इग्नोर करते हो ना, तो बदले में आपको भी इग्नोरेंस मिलती है। और ये एहसास कब होगा? जब एक ऐसा समय आएगा जब बैठकर सोचने का मौका मिलेगा कि पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन रिश्ते कहाँ गए। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कर्मा तो यही कहता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, इसलिए अपने गुड कर्मास पर फोकस करो। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अपने इनर साइड की डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों पर फोकस करो। हर इंसान में कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। हर इंसान में कुछ अच्छे गुण हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई भी है। जब हम उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं करते ना, नहीं 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 मैं तो बुरा हूँ ही नहीं, नहीं नहीं मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, नहीं नहीं मैंने तो कभी किसी को चीट किया ही नहीं, तब हम उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत करते जाते हैं, ना कि उसको हील करते हैं। हील करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझ में ये बुराई है और अब मैं इसे सुधारूंगा या सुधारूंगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आओ, खुद को बैलेंस करो, अपने डार्क साइड को खुद से कम नहीं छुपाना, ठीक है। अपने डार्क इमोशंस को खुद से नहीं छुपाना, खुद को एक्सप्रेस करो, खुद को बताओ कि हाँ मुझे इस चीज़ में बहुत डर लगता है, मुझे ये चीज़ करते समय डर लगता है, मुझे मेरी ये चीज़ अगर दुनिया के सामने आ जाए तो मुझे उसमें डर लगता है। फिर उस पर वर्क करो, उसे बैलेंस करो, देखो कि ये डर किस लिए आ रहा है, कहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर हमारे अंदर एक खौफ पैदा होता है, तो दैट मीन्स वहाँ कोई ना कोई डार्क इमोशंस ऑलरेडी सेट होकर बैठा हुआ है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन वो कब होगा? जब आप खुद पर वर्क करोगे, अपने आप पर वर्क करोगे, अपने रिश्तों पर वर्क करना ज़रूरी है। सो पॉजिटिव पाइल थी, सॉरी पाइल नहीं, रीडिंग। सो मुझे रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने का। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।